Hi guys, so welcome back to my channel and our today's topic is alkalosis. So before going further, first we shall talk about the pH of blood. So हमारे blood का normal pH होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक. That is 7.35 से लेकर 7.45 तक. तो अगर हमारा pH इससे बढ़ जाता है तो हम उसको कहते हैं बेसिक हो जाना, और अगर हमारा pH इससे कम हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे एसिडिक कंडीशन हो जाना. बोथ ऑफ विच आर नॉट सूटेबल फॉर अस बिकॉज द ऑप्टिमम pH ऑफ आवर ब्लड इज 7.35 टू 7.45. इस रेंज में ही होता है. बिफोर स्टार्टिंग फर्दर, सबसे पहले ये जान लीजिए कि CO2, कुछ लोगों को इस बात में भी कन्फ्यूजन रहता है कि CO2 एक एसिड होता है और बाइकार्बोनेट दैट इज़ HCO3 माइनस एक बेस होता है. सो CO2 इज़ एसिड एंड HCO3 माइनस इज़ बेस. मैं एक बात को दो बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो आपको दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है. सो एल्कलोसिस क्या होता है? व्हेन देयर आर टू मैनी बेसिस इन योर ब्लड, जब बेस ज़्यादा हो जाए आपके ब्लड में. अब एल्कलोसिस दो कारण से हो सकते हैं. पहला रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एक दूसरा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. सो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस तब माना जाएगा जब आपकी रेस्पिरेशन के बढ़ने से आपकी बॉडी में पीएच इंक्रीज हो जाए, दैट इज़ बेसिक हो जाए. सो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज ड्यू टू increased respiration, okay, which leads to increased pH of blood. So respiratory alkalosis में क्या होता है कि आपका pH इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. अब PCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिड, तो वो कम हो जाएगा. और पीएच के बढ़ने के कारण पीएच बढ़ गया है, मतलब बेसिक कंडीशन हो गई है. तो अब उसको हमारी बॉडी ठीक करेगी. तो ठीक कैसे करेगी? कंपनसेटरी मैकेनिज्म की मदद से. मतलब कि वो बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस को कम कर देगी. क्यों कम कर देगी? क्योंकि HCO3 माइनस क्या है? बेस है. बेस को कम कर देगी क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बेसिक पीएच बढ़ा हुआ है. अब आप बेस और बढ़ाओगे तो जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी. तो हमारा बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म करके बाइकार्बोनेट को कम कर देगा बिकॉज इट इज़ अ बेस. ओके. नाउ क्या मैकेनिज़म्स हो सकते हैं? पहला मैकेनिज़्म है रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाना या फिर टाइडल वॉल्यूम का ज़्यादा हो जाना, जिस वजह से हमारी CO2 कम हो जाएगा. CO2 एसिड है, CO2 कम होगा तो जिस वजह से क्या होगा? एल्कलोसिस हो जाएगा. मतलब बेसिक पीएच की तरफ वो जाने लग जाएगा. इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट की वजह से CO2 के कम होने के कारण वो एल्कलोसिस में चला जाएगा. या फिर एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन, मतलब हाइपरवेंटिलेशन वही रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना. या फिर आपकी बॉडी में से CO2 हट जाए. CO2 इज़ अ एसिड, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स नाउ, और अब आपको समझ में भी आने लग गया होगा. CO2 एक एसिड है. अगर CO2 का वॉश आउट हो जाए तो बेसिक लेवल बढ़ जाएगा. Okay, so this was the mechanism. Now, what are the causes of respiratory alkalosis? That is CO2 का कम हो जाना. CO2 is a acid, acid का कम हो जाना. या फिर बाइकार्बोनेट का बढ़ जाना, that is बाइकार्बोनेट इज़ अ बेस, तो बेस का बढ़ जाना. एसिड का कम हो जाना या बेस का बढ़ जाना ही बेसिक पीएच की तरफ हमको लेके जाएगा. सो इसका पहला कॉज हो सकता है हाइपरवेंटिलेशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केस ऑफ एंग्जाइटी, पेन, पैनिक अटैक्स. या फिर हाइपोक्सीमिया. हाइपोक्सीमिया जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सीमिया हो जाता है तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए हाइपरवेंटिलेशन स्टार्ट कर देती है. इट इज़ अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म. हाइपरवेंटिलेशन होने की वजह से CO2 कम हो जाएगा एंड CO2 इज़ अ एसिड, एसिड कम तो एल्कलोसिस हो जाएगा. रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जो रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है. सैलिसिलेट पॉइजनिंग, हाई फीवर, फीवर में भी लंग डिजीज़ होंगे तो CO2 कम हो जाएगा. पल्मोनरी एडिमा है, एम्बोलिज्म है, निमोनिया है,
CO2 कम हो जाएगा, एसिड कम, दैट इज रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस. ओके, एंड हाई फीवर, रिमेंबर. So this was all about our respiratory alkalosis. Now we will move further to metabolic alkalosis. And metabolic alkalosis occurs due to metabolic system, like metabolic reaction, like not due to respiration. वो पहला वाला respiration की वजह से था. इसमें क्या है, when body loses too much acid और it gains too much base. देखो metabolic alkalosis, या तो body में से acid का loss ज़्यादा हो जाए, मतलब H प्लस आयन का लॉस हो जाए, या फिर बेस ज़्यादा गेन हो जाए, बाइकार्बोनेट या तो हम उसको ले या बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में बढ़ जाए. ठीक है, तो यही है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिड का कम हो जाना और बेस का बढ़ जाना. सो इसमें भी पीएच इंक्रीज ही होगा. इसमें बेस है, बेस बढ़ना है, बेस को बढ़ाना है, बेस गेन्स टू मच बेस, तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ हो जाना या फिर H प्लस आयन का कम हो जाना. और इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा कि वो CO2 को इंक्रीज़ करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो जाएगा जिससे कि CO2 इंक्रीज़ होगा. और CO2 के इंक्रीज़ होने का फ़ायदा है ना, फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी में CO2 ज़्यादा रिलीज़ करेंगे हम, क्यों, क्योंकि CO2 इज़ अ एसिड. ओके, जिससे कि वो उसको कंपनसेट कर सके जो बेसिक कंडीशन बड़ी हुई है और बनी हुई है. ओके, सो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म, वही लॉस ऑफ एच आयन और इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और इंजेक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट. तो या तो एच आयन का लॉस हो जाए या फिर बाइकार्बोनेट हमको कहीं से ज़्यादा मिल जाए या कहीं से ज़्यादा बन जाए. नेक्स्ट इज कॉजेज. क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेस वॉमिटिंग. अगर एक्सेस वॉमिटिंग हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसमें एच आयन भी हो सकता है. ठीक है, एच आयन लॉस तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा. ओवर यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे. एंटासिड्स, एंटासिड्स एच आयन मतलब HCl के बनने को कम करते हैं, एंटासिड्स HCl के बनने को कम करते हैं. एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट, अगर आप ये सब ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा गलती से ले लो तो ये बेसिक है, ये बेस है, तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करेगा. बेस ले लिया ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दैट इज एल्कलोसिस, एंड वी हैव रेड द टू टाइप्स ऑफ एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. एंड इफ़ यू लाइक्ड वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू अंडरस्टूड माई way of teaching, so please like, share and subscribe my